झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच में कई महत्वपूर्ण त्यौहार अब आने वाले हैं और जिसकी तैयारी को लेकर रांची डीसी के द्वारा अधिकारियों के साथ ही साथ सामाजिक संगठनों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई दिशा निर्देश दिए गए। खास करके छठ महापर्व जो त्यौहार आने वाला उसको लेकर तालाबों की साफ़ सफाई को लेकर भी इसमें चर्चा की गई, ताकि तालाबों की साफ़ सफाई समय पर हो जाए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एनडीआरएफ की टीम कहां रहेगी इसके बारे में भी चर्चा की गई। साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो और पूरे त्यौहार को शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाए, इसके लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, अभी जो है सो हम लोगों ने जो आगामी अभी दीपावली, काली पूजा, छठ और फिर गुरु नानक जयंती का पर्व त्यौहार आना है, उसको लेकर के बैठक की गई, तैयारियों की समीक्षा की गई। तो इसमें सभी जो आयोजक समिति हैं उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ जिला प्रशासन, पुलिस की और नगर निगम की टीम थी। इसमें सबसे पहले तो दीपावली को लेकर के हम लोगों ने डायरेक्शन दिया कि जहाँ भी काली पूजा के जो जगह पे आयोजन होता है उन जगहों पे साफ सफाई करने के लिए, साथ ही साथ जो आयोजक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए वहाँ पे मजिस्ट्रेट फोर्स की प्रतिनियुक्ति, ट्रैफिक की व्यवस्था, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था और साथ ही साथ पंडालों में भी सफाई हो और वहाँ पे जो डिज्नीलैंड और मेला लगते हैं उसकी भी समय समय पे साफ सफाई हो, उन चीज़ों को करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। साथ ही काली पूजा का जो विसर्जन होता है उसको लेकर के भी डायरेक्शंस दिया गया है कि विसर्जन रूट्स को सभी थाना प्रभारी देख लें। जो विसर्जन के लिए जो तालाब वगैरह होते हैं उनको चिन्हित करते हुए वहाँ भी साफ सफाई कराएं, लाइट्स की व्यवस्था रखें और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए समय पे विसर्जन कराएं, कोई रूट में परिवर्तन वगैरह नहीं हो उसके समय से। साथ ही साथ जो छठ पूजा है उसको लेकर के जो अलग अलग तालाब चिन्हित किए गए हैं उन तालाबों में साफ सफाई का काम नगर निगम के द्वारा शुरू कर लिया गया है और फर्स्ट राउंड ऑफ सफाई जो है दीपावली तक कंप्लीट हो जाएगी और सेकेंड राउंड फिर दीपावली के बाद शुरू होगी। हम लोगों ने सभी तालाबों को 3 कैटेगरी में, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे कितना क्राउड रहता है और वहाँ पे पानी वगैरह को लेके क्या डेंजर है, उसमें कैटेगराइज कर रहे हैं और उसके हिसाब से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गोताखोर बोट और जो रेस्क्यू मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग इन प्लेस कर रहे हैं। तालाबों में बैरिकेडिंग करने के लिए भी कहा गया है, साफ सफाई के लिए कहा गया है, प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ नगर निगम से अनुरोध किया गया है कि जितने भी हमारे जो बिजली के जो हैं खराब हो चुके लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं उन सभी को भी छठ के पूर्व ठीक करा लें। तो ये सभी चीज़ों के बारे में चेंजिंग रूम वगैरह की व्यवस्था करने के लिए आयोजक कहा गया और साथ ही अगर कहीं पे कोई गैप होता है तो उसको नगर निगम, जिला प्रशासन पूरा करने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ जो गुरु नानक जयंती है उसमें जो प्रोग्राम होना है उसको लेकर के भी डायरेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने अपने जो अलग अलग उनका प्रोग्राम है उसको उन्होंने बताया है 14 तारीख और 15 तारीख को किया जाएगा। तो उसमें भी जो फोर्स मजिस्ट्रेट डेपुटेशन है, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई है, उन सभी को लेकर के चर्चाएं हुई हैं और कुछ एक अलग अलग लोकेशंस पे जो कमियां हैं उसके बारे में भी लोगों ने बताया है। तो उन लोकेशंस पे हमारी टीम जाकर के उन कमियों को दूर कर लेगी। चुनाव और पर्व त्यौहार को लेकर के भी गाइडलाइन दिया गया है। हाँ, बिल्कुल क्या है सो अभी हम लोगों ने बताया है कि चूंकि चुनाव के बीच में ये हो रहा है तो हम लोगों ने बताया है कि जो आदर्श आचार संहिता भी लागू है, क्योंकि जो है अभी इलेक्शन का नोटिफिकेशन का पीरियड चल रहा है। तो उसमें सभी आयोजकों को बताया गया है कि जो एमसीसी के गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप वो लोग चीज़ों को करें, ठीक है, एमसीसी के गाइडलाइंस का पालन करें। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल कलर या बाकी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के संबंध में जो पीसीआई का गाइडलाइंस है उसके बारे में भी उन लोगों को बता दिया गया है और उनको यह भी कहा गया है कि कहीं पे अगर उनको कोई कंफ्यूजन होता है तो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर या एसडीओ से संपर्क कर लें। सब कवर हो ही गया सर, बेहद इम्पोर्टेंट होता है। तो पर्व त्यौहार के बीच में इलेक्शंस का ये माहौल भी है। रांची पुलिस कितनी तैयार है सुरक्षा को लेकर, क्या कुछ विशेष सतर्कता बरती जाएगी? एक तो है कि हर एक इम्पोर्टेंट घाट्स पे डिप्लॉयमेंट रहेगा। दूसरी बात है कि हम लोगों ने जो छठ कमेटी की जिम्मेवारी और सरकारी प्राधिकारी जिम्मेवारी तय की है, कमेटी से अनुरोध किया गया है कि वो साज सज्जा के अतिरिक्त जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं उस पर भी थोड़ा वो खर्च करें ताकि उनके स्थानीय व्यवस्था दुरुस्त रहे। एनडीआरएफ की टीम जो है वो लिमिटेड नंबर में है और हम लोगों ने इस बार स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि एक घाट पे बड़ी टीम के बजाय हम लोग छोटी छोटी टीम में बांटें, क्योंकि यूजुअली जो घटनाएं होती है वो आइसोलेशन में होती हैं, तो उससे ज़्यादा कवरेज बढ़ेगा हमारा। स्थानीय गोताखोर को चिन्हित करने का निर्देश थाना प्रभारी, छठ कमेटी और आम जनता को भी दिया गया है। अगर आपकी भी जानकारी में कोई स्थानीय गोताखोर हो तो उसको चिन्हित करके हमें दें, सो दैट कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो। ट्रैफिक जो है वो उस समय कोई मालवाहक वाहन छठ घाट के समय में न आए, इसके लिए बैरिकेड्स किया जाएगा ताकि उसमें कोई रोड एक्सीडेंट्स न हो। बाकी हर बिंदु पर हम लोग जो है डिटेल में चर्चा किया है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। ठीक है।
छठ को सामने देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि बिजली का, लाइट का और साफ़ सफाई का, गोताखोरों का सारा इंतजाम रहना चाहिए। जहाँ जहाँ पर डस्ट की ज़रूरत है वहाँ पर हो। इसलिए हमारे हिंदू भाइयों का सबसे पवित्र त्यौहार है छठ। और हमारे सिख भाई का गुरु नानक जयंती के एतबार से भी सारी बातें छन करके आई है। हमारे डीसी साहब, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि पूरा सहयोग है और हम लोगों का भी पूरा सेंट्रल पीस कमेटी का भी पूरा सहयोग रहेगा। हम लोग भी मौजूद रहेंगे इसमें। इसी बात के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। हाजी मासूक, चचोड़ करबला चौक दुकानदार संघ के अध्यक्ष, सेंट्रल पीस कमेटी का मेंबर। आज बैठक हुआ में छठ के लेकर, दिवाली के लेकर, काली पूजा के लेकर और गुरु नानक जयंती के लेकर चारों पर्व के बात हुई। चुनाव का समय है, सारे अफसर व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी अफसरों ने समय निकाल कर हम लोगों से बात किया। बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो में स्पेसिफिक पॉइंट था, लाइट का, बिजली का, नो एंट्री का, छठ घाट का, बैरिकेडिंग का, नगर गुरु कीर्तन की रूट का, सारे के बारे में स्पष्ट कर दिया गया कि सारे रूट को पर्व से पहले क्लियर कर दिया जाएगा। सफाई का हो, बैरिकेडिंग का हो, किसी प्रकार की समस्या हो, पर्व के पहले बोले कि हर तरह से समाधि दूर कर दिया जाएगा। और पर्व बनाने में पर्व जिला प्रशासन चुनाव के बावजूद भी हम लोग सहयोग करने तैयार हो गए।